नमस्कार दोस्तों, आपका इनर पाथ फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और उससे निकलने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म के बारे में। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस अगर हम मेडिकल टर्म्स में हम बात करें तो स्ट्रेस एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो किसी भी थ्रेट कंडीशन में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। को नॉर्मल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो स्ट्रेस वो कंडीशन होती है जो हमारी बॉडी या हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी ऐसी कंडीशन को लेके जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते, जो अनसर्टेन होता है या फिर जो कि हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट करती है। स्ट्रेस कुछ और नहीं, एक आपका माइंडसेट होता है जो बेसिकली आपको वो चीज़ें करने से रोकता है जिसके लिए आप कैपेबल हो और आपके लिए क्वेश्चन मार्क बनाता है कि क्या आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, लो कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। तो इन सारी चीज़ों का दाता सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ही है। आपको पता है स्ट्रेस होने के क्या रीजंस होते हैं? सबसे पहला है हेल्थ, दूसरा है रिलेशनशिप, तीसरा है आपका करियर, चौथा मनी, पांचवा है टाइम मैनेजमेंट और छठवा है पास्ट फेलियर्स। इन सारी चीज़ों की वजह से किसी न किसी रूप में हर कोई स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। अब स्ट्रेस के रीजंस पता है? स्ट्रेस होता 3 कैटेगरी के हिसाब से है, अक्यूट, एपिसोडिक और क्रॉनिक। अक्यूट तुरंत हुआ स्ट्रेस, सपोज आपका टायर पंचर हो गया और ऑफिस के लिए आप लेट हो गए, तो ये आपका हो गया अक्यूट स्ट्रेस पे। नेक्स्ट होता है आपका एपिसोडिक। एपिसोडिक स्ट्रेस क्या होता है? एपिसोडिक स्ट्रेस वो होता है जो किसी कांस्टेंट रीजन की वजह से आपको कंटिन्यू स्ट्रेस बना रहता है। वो पहले ही बताए गए रीजंस में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये एपिसोडिक कंडीशन 3 to 6 मंथ्स तक रहती है और 3 to 6 मंथ्स तक के वो कंडीशन हमारी मेंटल कैपेबिलिटी को डिस्टर्ब करती है, हमारी फिजिकल कंडीशन को डिस्टर्ब करती है, उस कंडीशन को हम क्रॉनिक स्टेज बोलते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है अक्यूट, एपिसोडिक और क्रॉनिक। लोग बोलेंगे कि अक्यूट स्टार्टिंग तो है, फिर इस पर ध्यान क्यों देना? नहीं, अक्यूट ही सबसे पहला स्टेज है जिसमें हमें स्ट्रेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बीमारी वहाँ से शुरू होती है और जितनी ही जल्दी हम बीमारी को ठीक करेंगे उतनी ही जल्दी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सेलुलाइटिस होने के टाइम पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है और इंजेक्शंस के थ्रू ही आपको ठीक किया जाता है, जो कि क्रॉनिक स्टेज होती है। तो पहले ही अगर हम बैंडेज लगा के उसको ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना हम वो बैंडेज करने का तरीका सीखें और अपनाएं। अगर हम स्ट्रेस का साइकोलॉजिकल साइड देखें तो साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे अपने अपने तरीके से डेफिनेशंस देते हैं। मेरा एक मोस्ट फेवरेट डेफिनेशन है एकाहार टाले के द्वारा दिया गया कि स्ट्रेस वो कंडीशन है कि आप यहाँ रहते हुए भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, यहाँ रह रहे हो बट पहुँचना कहीं और चाहते हो। तो ये कांस्टेंट रीजन, ये कांस्टेंट कॉज आपको स्ट्रेस देता है। इसका बहुत सिंपली तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि माइंडफुलनेस ना होना। माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस वो चीज़ होती है जो आपको प्रेजेंट को एंजॉय करने के लिए हेल्प करती है। हम हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि ये प्रेजेंट तो चल ही रहा है, हम प्रेजेंट में जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट थॉट हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में कैसे करेंगे, कैसे होगा ये, कब कर पाएंगे ये। तो ये कांस्टेंट थॉट जो हमारे दिमाग को हॉन्ट करता रहता है, यही सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस होने का। स्ट्रेस है ऑब्वियसली, जब कोई चीज़ होती है तो उसका रेमेडी भी होता है। हर बीमारी का इलाज होता है, उसी तरीके से स्ट्रेस का भी इलाज होता है। लेकिन इलाज जाने से पहले क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रेस के बारे में जानें? स्ट्रेस से होने वाले फिजिकल कंडीशन के बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना उसका रीज़न जानना है। स्ट्रेस का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे भी इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। स्ट्रेस का इफ़ेक्ट कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि हम अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज करके किसी और की तरह बिहेव करने लगते हैं। हमारी लाइफ के 4 मेजर पिलर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे इमोशंस, दूसरा होता है हमारा फिजिकल कंडीशन, तीसरा होता है हमारा माइंड और फोर्थ होता है हमारा बिहेवियर। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इमोशंस की। तो हमारे में अंदर एंगर डेवलपमेंट होता है, हमारा एंजाइटी बढ़ जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा विग्रस होने लगती है कि हमारा थॉट जो है वो सुसाइडल थॉट तक पहुंच जाता है। मतलब कोई इंसान अपने आप को मारने तक की कोशिश कर सकता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। ये तो रही इमोशंस की बात। हम बात करते हैं फिजिकल कंडीशन की। मैं आपको स्टार्ट करती हूँ वो चीज़ें बताना, शायद आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे इस सब चीज़ों से। स्ट्रेस स्टार्ट होता है सिर्फ हमारे थॉट पैटर्न से।
स्ट्रेस की वजह से अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग सिम्टम्स दिखाते हैं। ये बॉडी पार्ट्स कभी हमें पेन की वजह से सिम्टम्स दिखाते हैं, कभी किसी डिजीज की वजह से सिम्टम्स दिखाते हैं। आजकल तक की रिसर्च में ये प्रूफ भी हो चुका है कि जितने भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होते हैं। साइकोसोमैटिक, साइकोसोमैटिक मीन्स, साइको मीन्स माइंड, सोमैटिक मीन्स बॉडी। माइंड से डेवलप हुई बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम को साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसका बहुत सिंपल सा और बहुत इजी एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो वो है माइग्रेन, हेडेक, जिसका कोई रीजन आज तक बता नहीं पाया है। साइंस में भी बोलते हैं इस रीजन से होता है, धूप में ना निकलो, डस्ट से एलर्जी है, भूखे मत रहो, एसिडिटी होती है, लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर फॉर माइग्रेन। बट एक्चुअल कॉज क्या होता है? उसका एक्चुअल कॉज होता है इमोशन। अगर हम गलत इमोशंस को लेके कैरी कर रहे हैं तो हमारा माइग्रेन होना डेफिनेटली श्योर है, और उसका कोई भी इलाज आज तक के 100% नहीं है कि इस 100% इलाज से आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। हर पैथी अपने तरीके से इलाज देती है, बट उसका रूट कॉज को जाने बिना ही हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हेडेक से हम स्टार्ट करेंगे, जो फिजिकल सिम्टम शो करता है हमारे स्ट्रेस का। हमारे नेक और शोल्डर में पेन होता है ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओवर बर्डन की वजह से। लोअर बैक पेन में पेन होता है पास्ट लाइफ ट्रॉमा जो हम भूल नहीं पाते हैं उसकी वजह से। जॉइंट पेन, स्पेशली नी जॉइंट पेन, उस कंडीशन पे हमारी बॉडी नी जॉइंट या अदर जॉइंट्स पेन शो करती है जब हम किसी इमोशंस को काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रैप करके रखते हैं और सही टाइम पे उसको बता नहीं सकते हैं, जो हमें अंदर ही अंदर घुटने पे मजबूर करती है। इसका सबसे डिजास्टर फॉर्म जो हमारे सामने आता है वो है यूरोमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में। अगर मैं बाकी ऑर्गन्स की बात करूँ, एसिडिटी, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, चेस्ट पेन, मस्कुलर पेन, ये सारे सिम्टम्स स्ट्रेस की वजह से होते हैं। हम इमोशंस को समझ नहीं पाते, इसलिए स्ट्रेस हमारा बढ़ते जाता है। अब आई माइंड की बात। माइंड सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इस स्ट्रेस की कंडीशन में। माइंड क्यों जाना जाता है? माइंड हमारा क्रिएटिव होता है, माइंड हमारी कैपेबिलिटी को शो करता है, हमारी क्वालिटीज़ को शो करता है, माइंड कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, हमारे डिसीजन पावर मेकिंग को इंक्रीज करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस की वजह से डम होनी चालू हो जाती है। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। माइंड बहुत जल्दी इस कंडीशन में किसी भी एडिक्शन को अडॉप्ट कर लेता है। अब आप खुद सोचिए कि ऑलरेडी 3 पिलर्स में ब्रेक आ चुका है, तो चौथा पिलर अकेले कैसे संभाल पाएगा हमारी लाइफ को? चौथा जो पिलर होता है वो होता है बिहेवियर का। इन सब चीज़ों की वजह से हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। बिहेवियर चेंज कैसे होता है? हम गुस्सा करते हैं, इरिटेशन करते हैं, राह चाहते लोगों से कभी लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, और कभी कभी एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये बिहेवियरल पैटर्न धीरे 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 डेवलप होता है, जो और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए ही नुकसानदायक होता है। स्ट्रेस की वजह से इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या ये स्ट्रेस हमारे लिए ज़रूरी है? आप खुद सोचिए, 2 सेकेंड इस चीज़ को सोचने में भी लगा सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से जब हमारी बॉडी डैमेज हो रही है, हमारा माइंड डैमेज हो रहा है, हमारे इमोशन डैमेज हो रहे हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो क्या ये स्ट्रेस हमारे लिए ज़रूरी है? ऑफ कोर्स ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा दिखाया गया एक ग्राफ है जिसकी वजह से उसमें हमारे ग्राफ और परफॉर्मेंस का स्ट्रेस से रिलेशन बताया गया है। इस स्ट्रेस का परफॉर्मेंस से क्या रिलेशन हो सकता है? स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि हम जब तक थोड़े स्ट्रेस नहीं लेंगे हम अपना कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। तो गोल अचीव करने के लिए, अपने लाइफ में कंटिन्यू ग्रो करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए एक लेवल तक स्ट्रेस बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब स्ट्रेस लेवल के बियॉन्ड जाता है तब वो हमें बाकी सारे सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। ये सिम्टम्स और कुछ नहीं, फिजिकल है, इमोशनल है, आपके माइंड कैपेबिलिटी के ऊपर है और बिहेवियर है। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत जोश में बहुत सारा काम करते हैं, अपने ग्रोथ के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन उस लेवल को, उस थिन लाइन को पहचान नहीं पाते कि कहाँ से हमको स्ट्रेस लेना कम करना स्टार्ट करना है। जब भी आपका कोई काम कर रहे हो, चाहे वो आपके लिए कितना भी पैशनेट काम क्यों ना हो, चाहे वो आपके लिए कितना प्यारा काम क्यों ना हो, अगर आपको लगे कि आप उस काम करने से थकने लगे हैं और वो थकान आपकी रिकवर नहीं हो पा रही है, तो आप उस डेंजर जोन में जा रहे हैं जहां स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो रहा है। ये तो हो गया सिम्टम्स और कैसे रिलेटेड होता है स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को लेके। हमारा बॉडी 3 तरीके से रिस्पॉन्स करता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज जोन। फाइट परसीव करता है हमारा माइंड किस थ्रेट किस लेवल पे है। अगर वो छोटा मोटा लेवल है, फॉर एग्जाम्पल रास्ते में स्ट्रे डॉग जा रहा है, तो हम उसको भगाने की कोशिश करते हैं, हम उससे फाइट करते हैं।
सेकेंड होता है फ्लाइट। फ्लाइट कंडीशन क्या होती है? फ्लाइट वो कंडीशन होती है जब हमको लगता है कि थ्रेट हमारे कंसिडरेशन के बाहर है या हमारी कैपेबिलिटी के बाहर है, तो हम वहां से भाग लेना चाहते हैं। और होता है लास्ट फ्री जोन। फ्री जोन क्यों होता है? फ्री जोन उस कंडीशन पे होता है जब हमारे सारा मेंटल कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी होती है उस थ्रेट को परसीव करने के लिए। हो सकता है हमारे सामने कोई थ्रेट छोटा सा हो बट हम उसे बहुत एनॉर्मस बना चुके होते हैं, या कोई थ्रेट बहुत बड़ा है लेकिन हम उसको बहुत छोटा सा समझ के उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। फ्री जोन मतलब गिव अप करने वाली चीज। गिव अप करने से किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलता। स्ट्रेस का इतना विग्रस फॉर्म हम देख चुके हैं। ये रिजल्ट करता है एक सिंपल हेडेक को से लेकर सुसाइडल कंडीशन तक के। तो आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हैं।